स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। अगर आप भी अपनी यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड देख रहे हो जिसमें आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल सके आपकी यूपीआई स्पेंड्स पर, देन उस केस में आप क्रेडिट पे की तरफ से आने वाले इनके दो क्रेडिट कार्ड्स को देख सकते हो। पहला जो कार्ड है वो एसबीएम बैंक के साथ में आता है और दूसरा यस बैंक के साथ में आता है। अब इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इन कार्ड्स को अगर आप क्रेडिट पे ऐप से लिंक करके अपनी यूपीआई स्पेंड करते हो तो उस केस में आपको 2% का कैशबैक मिल जाएगा अनलिमिटेड। इसकी कोई मंथली कैपिंग नहीं है। आप जितनी यूपीआई अपनी पेमेंट्स करोगे उसके हिसाब से आपको 2% का कैशबैक मिलता जाएगा और 3% का कैशबैक मिल जाएगा आपकी ऑफलाइन स्पेंड्स पर। ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आते हैं तो कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैं क्रेडिट पे जो ऐप है उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इनके ये जो दोनों क्रेडिट कार्ड्स हैं इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। पहले समझते हैं कि क्रेडिट पे ऐप है क्या। जैसे कि हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह का यूज करते हैं अपनी यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए, सेम वैसे ही क्रेडिट पे भी एक ऐप है। इस ऐप से आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे से जब भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट को लिंक करके, तो उस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता यूपीआई के स्पेंड पर। लेकिन क्रेडिट पे ऐप से अगर आप अपने सेविंग बैंक को भी लिंक कर लेते हो और उसके थ्रू यूपीआई पेमेंट्स करते हो मर्चेंट पर, तो फ्लैट आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और इनके जो पार्टनर क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे कि एसबीएम बैंक के साथ में एक क्रेडिट कार्ड है और एक यस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है। अब इन कार्ड्स को अगर आप क्रेडिट पे ऐप से अप्लाई करते हो और कार्ड आपको मिल जाता है, उसके बाद में इन कार्ड्स को अगर आप क्रेडिट पे ऐप से लिंक करके यूपीआई पेमेंट्स करते हो तो फ्लैट आपको 2% का कैशबैक मिल जाएगा अनलिमिटेड। इसकी कोई मंथली कैपिंग नहीं है। अब डिटेल में जानते हैं वन बाई वन इन क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यस बैंक का जो एस क्रेडिट कार्ड है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्रेडिट पे ऐप ओपन करनी पड़ेगी। बॉटम साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अब जो यस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है ये एक्चुअल में एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है। तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको किसी भी टाइप की ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी और ये कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो ऐसा ज्वाइनिंग बेनिफिट आपको 1000 रुपीज का कैशबैक भी मिल जाएगा। अब सबसे अच्छी बात यस बैंक एस क्रेडिट कार्ड की यह है कि अगर आप इसको क्रेडिट पे ऐप से लिंक कर लेते हो और यूपीआई पेमेंट्स करते हो तो आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा आपकी यूपीआई स्पेंड्स पर। तो आप जितने भी मर्चेंट पर अपनी स्पेंड करोगे आपको फ्लैट 2% का अनलिमिटेड कैशबैक आपकी यूपीआई स्पेंड्स पर मिलेगा। इसके अलावा 8 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा एवरी 200 रुपीज की स्पेंड पर अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस क्रेडिट कार्ड से अपनी स्पेंड करते हो, और 4 रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा एवरी 200 रुपीज की स्पेंड पर अगर आप इस कार्ड से अपनी ऑफलाइन स्पेंड करते हो। सपोज किसी मॉल वगैरह में या शॉप में इस कार्ड को स्वाइप करते हो तो एवरी 200 की स्पेंड पर आपको 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा एवरी 200 रुपीज के स्पेंड पर कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पर, जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो, यूटिलिटी की पेमेंट करते हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड कोई पेमेंट करते हो। जनरली इन कैटेगरीज पर दूसरे क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलता है, पर इस पर आपको एवरी 200 के स्पेंड पर 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है अगर वहां पर आपकी स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, ईएमआई में कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, कैश विड्रॉल करते हो, वॉलेट रिलोड करते हो या फिर जो है मार्केटिंग रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो इन सारे स्पेंड्स पर आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। और आप एक मंथ में 5000 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड्स को मिला के। 10 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू रफली 1 रुपीज के आसपास होती है और जो रिवार्ड पॉइंट्स है इनको आप एयर माइल्स और प्रोडक्ट कैटलॉग के अगेंस्ट में जाके रिडीम कर सकते हो। यहां पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड पर जो 2% का कैशबैक मिल रहा है आपको यूपीआई के स्पेंड पर, वो डायरेक्टली क्रेडिट पे का जो वॉलेट है उसके अंदर में 2% का कैशबैक क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं और यूज करते हो तो उसके अगेंस्ट में फिर आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से जब आप यूपीआई पेमेंट्स करोगे तो आप क्रेडिट पे ऐप का यूज करके ही करिएगा, तभी 2% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप गूगल पे, फोन पे, किसी दूसरे ऐप के साथ में इस कार्ड को लिंक करके अपनी यूपीआई पेमेंट्स करते हो तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा यूपीआई के स्पेंड पर। अब अगर आप यस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो इसके लिए अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी जो सैलरी हो रफली 25,000 रुपीज के आसपास होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो आईटीआर है वो 7.5 लाख रुपीज के आसपास होना चाहिए। आपका जो सिविल स्कोर है वो 720 प्लस होना चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में पहले से यस बैंक का कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यस बैंक एक ही क्रेडिट कार्ड पर यूजर इशू करता है। तो आपके पास में एग्जिस्टिंग यस बैंक का कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। देन उस केस में आप यस बैंक एस क्रेडिट कार्ड को
क्रेडिट पे ऐप से अप्लाई कर सकते हो। अब जानते हैं क्रेडिट पे के दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसको एसबीएम बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके क्रेडिट पे ने लॉन्च किया है। अब अगर आपका सैलरी अच्छा नहीं है, सिविल बहुत खराब है, तो उस केस में ये जो एसबीएम बैंक वाला क्रेडिट कार्ड है आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। तो इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 2000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी, उसके बेसिस पर ये कार्ड आपको मिल जाएगा। और जितने अमाउंट की आप एफडी करोगे 90% लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप 5000 रुपीज की एफडी कराते हो देन उस केस में ये जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री आपको मिलेगा। फिजिकल क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप 5000 से कम की एफडी कराते हो देन उस केस में आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्चुअली ऐप में दिखेगा और आपको 199 रुपीज प्लस जीएसटी एनुअल फी देनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 5000 रुपीज की एफडी करो, जिससे आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी मिल जाए और आपको एनुअल फी भी ना पे करनी पड़े। और जब आप एफडी करा के इस क्रेडिट कार्ड को लोगे तो एसबीएम बैंक आपके एफडी पर इंटरेस्ट भी देगा। जब ये कार्ड आपको मिल जाएगा तो ऐसा ज्वाइनिंग बेनिफिट 200 रुपीज का कैशबैक आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पर भी 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा आपके यूपीआई स्पेंड्स पर, लेकिन आपको क्रेडिट पे ऐप से लिंक करके इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट्स करनी पड़ेगी, तभी आपको अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा 3% का कैशबैक मिल जाएगा ऑफलाइन स्पेंड्स पर, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑफलाइन कहीं पे भी शॉपिंग करोगे तो आपको 3% का कैशबैक मिल जाएगा। और 1% का कैशबैक मिल जाएगा ऑफलाइन स्पेंड्स पर। सपोज आप मॉल या फिर किसी शॉप में इस कार्ड को यूज करोगे तो उन सारी स्पेंड्स पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है जहां पर अगर आपकी स्पेंड एसबीएम क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप फिलिंग कराते हो, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, वॉलेट लोड करते हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो, गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई पेमेंट करते हो, एजुकेशन की फी वगैरह भरते हो, तो इन सारी स्पेंड्स पर आपको कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट पे एसबीएम बैंक वाला क्रेडिट कार्ड है, अगर आप विद इन 6 मंथ किसी भी रीजन से कार्ड को क्लोज करते हो तो आपको 499 रुपीज प्लस जीएसटी कार्ड क्लोजर फी देनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कार्ड को क्लोज ही करना हो किसी भी रीजन से विद इन 6 मंथ तो आप मत करिए। आफ्टर 6 मंथ अगर आप कार्ड को क्लोज करोगे तो आपको जो कार्ड क्लोजर फी है वो नहीं देनी पड़ेगी। क्रेडिट पे एसबीएम क्रेडिट कार्ड पर जो आपको 2% का कैशबैक मिल रहा है यूपीआई के स्पेंड पर, ये आपको इंस्टेंट मिल जाएगा और क्रेडिट पे का जो वॉलेट है उसके अंदर में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के अपने स्पेंड करोगे और उस पर जो आपको कैशबैक मिलेगा वो विद इन 24 आवर जो है वो क्रेडिट पे के वॉलेट के अंदर में क्रेडिट किया जाएगा। और जो भी कैशबैक आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में मिलता है उसको आप क्रेडिट पे ऐप से जाकर रिडीम कर सकते हो। तो वहां पर मल्टीपल ब्रांड्स के वाउचर हैं जिनको आप परचेस कर सकते हो अपने कैशबैक के अगेंस्ट में। ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में क्रेडिट पे के ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। बात करते हैं कंक्लूजन की, जैसे कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या फिर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, उस केस में आप एसबीएम बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसको ले सकते हो मिनिमम 2000 की एफडी करा के, और यूपीआई पेमेंट्स पर 2% का आप जो है अनलिमिटेड कैशबैक अर्न कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, इनकम अच्छी है और पहले से येस बैंक का कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, देन उस केस में फिर आप येस बैंक का जो एस क्रेडिट कार्ड है उसको ले सकते हो और 2% का कैशबैक अपनी यूपीआई पेमेंट्स पर अर्न कर सकते हो। पर किसी रीजन से अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं है फिर भी आप क्रेडिट पे ऐप का यूज करिए अपनी यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए, उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। जैसे मैं क्रेडिट पे ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाके आप क्रेडिट पे की ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी यूपीआई स्पेंड्स पर कैशबैक को अर्न कर सकते हो। अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो क्रेडिट पे ऐप या फिर उनके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।